हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है। मैं अपने घर की आज साफ सफाई कर रही हूँ क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू है। और नवरात्रि की सफाई वैसे तो मैंने कर ली है, कई दिनों से कर रही हूँ सफाई। पर आज थोड़ी सी ज़्यादा सफाई करी है। और माधव इधर खेल रहा है अपने घोड़े के साथ। और मेरी दोनों बेटी गांव में अपने दादा दादी के पास, क्योंकि उनकी छुट्टियां चल रही थी तो वो मैंने भेज दी थी। और कुछ मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा काम था इसलिए। और घर पे बच्चे होते हैं तो काम हो नहीं पाता है, तो इसलिए वो दोनों बहन तो मैंने भेज दी थी। और सफाई करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद, फिर मैं पोछा लगा रही हूँ। डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी है। और देखो, मैं पोछा लगा रही हूँ, ये साथ के साथ पैर छाप रहा है और मुझे दो दो तीन तीन बार पोछा लगाना पड़ता है इसकी वजह से कि ये पैर छाप देता है और इसके छोटे छोटे पैर दिखने के सूखने के बाद दिखते रहते हैं इसलिए। और झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम, साफ सफाई वगैरह मेरी हो चुकी है। और मैं आ गई हूँ किचन में अपना दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे दूध गर्म करना है और खाना भी बनाना है। और आज मैंने खाना पीना बनाया नहीं है तो मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। और इतने दूध गर्म होता रहेगा और मैं अपना आटा वाटा लगा के और रोटी बनाऊंगी। इतना दूध हो जाएगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है इंडक्शन पे दूध गर्म होता है जब। तो दूध भी गर्म होता रहेगा और काम भी होते रहेंगे साथ ही। और मैं इधर आटा लगा रही हूँ और सब्जी मेरी रखी हुई थी। चाप की, रात चाप बनाई थी तो वो रखी थी। तो हम दो ही आदमी हैं तो सब्जी थोड़ी सी फालतू बन गई थी तो बच गई थी। अब इतनी सफाई करने के बाद मैं थक गई हूँ तो अब क्या सब्जी बनाऊँ, इससे ही काम चल जाएगा। और आटा मेरा लग चुका है, पतिदेव उधर नहा कर आ चुके हैं। और मैं उनके लिए सब्जी गर्म कर रही हूँ क्योंकि सब्जी फ्रीज में रखी हुई थी इसलिए। और फिर मैं बनाऊंगी रोटी क्योंकि नहा के वो पूजा कर रहे हैं। और मैं जल्दी से खाना बनाकर इतना रेडी कर देती हूँ। और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है सुबह सुबह के टाइम पे। और खासकर जब त्योहार आते हैं तो जब तो बहुत ज़्यादा काम फैलता है, क्योंकि हम घर में जब सफाई करने बैठते हैं ना तो छोटी छोटी सफाई भी बहुत ज़्यादा निकल आती है। कभी कोई सफाई, कभी कोई, अरे ये चीज़ रह गई, अरे ये अलमारी रह गई, अरे ये रह गया, वो रह गया। तो कपड़े वपड़े भी रह जाते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और इधर मेरा खाना बन बन रहा है साथ में, और ये इधर खा रहे हैं। पूजा कर ली है इन्होंने, ये नहा कर आ गए हैं और खाना खा रहे हैं। और माधव भी साथ में बैठ गया है इनके साथ खाना खाने के लिए। और मैं भी अपना नहा कर आ चुकी हूँ। और मैं अपनी यहाँ प्रेस करूँगी आज कपड़ों पे, क्योंकि आज बच्चे नहीं हैं और कल से नवरात्रि भी हैं। तो इसलिए मैं अपना आज प्रेस का काम ख़त्म करूँगी सबसे पहले। और प्रेस के कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे थे, बाकी के सारे कपड़े एडजस्ट करे तो प्रेस के कपड़े निकल आए काफ़ी ज़्यादा। हाँ, तो इसलिए मैं प्रेस करके भी रख दूँ क्योंकि मैं व्रत रहूँगी और व्रत रहेंगे तो फिर भूखे रहते हैं तो फिर इतना काम हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैं अपना यहाँ प्रेस कर दूंगी, सारे कपड़े करके प्रेस रख दूंगी। और ये माधव का पार्सल आया था तो माधव इस पार्सल की पॉलिथीन से खेल रहा है और बहुत ज़्यादा इसे प्यार कर रहा है। और मैं अपना प्रेस का सामान जमा रही हूँ, जिन कपड़ों पे मुझे प्रेस करनी है वो वाले कपड़े जमा रही हूँ। और सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे ही हैं प्रेस के, क्योंकि मेरे कपड़े जो है कॉटन के होते हैं तो इसलिए सबसे ज़्यादा मेरे ही कपड़े हो जाते हैं। बच्चों के तो इतने कपड़े नहीं होते हैं क्योंकि उनके और कई तरीके के कपड़ों के होते हैं, फ्रॉक वगैरह होती हैं उनकी, तो इसलिए सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे ही हो जाते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले अपने कपड़ों को ही प्रेस करती हूँ। और वैसे तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेस अपने पतिदेव के ही कपड़ों पे करती हूँ, पर जो कॉटन के मेरे सूट वगैरह हैं, नए नए सूट हैं, उन पे भी मैं करके रख देती हूँ। और प्रेस हुए आए कपड़े भी इतने ज़्यादा बेकार हो जाते हैं, काफ़ी दिन हो जाती है जब रखे रखे, तो वो भी मुझे दोबारा ही प्रेस करने पड़ते हैं। और प्रेस करने का तो मुझे शुरू से ही शौक है। घर पे जब मैं अपने मायके में थी, जब शादी से पहले, तो मैं वहाँ अपने पापा और अपने कपड़ों पे, सबके कपड़ों पे प्रेस करती रहती थी। और घर में मेरी सिस्टर वगैरह हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा आलकस आता था प्रेस करने से, पर मैं कर देती थी सारे कपड़े प्रेस। और प्रेस भी मैं बहुत अच्छी तरीके से करती हूँ। तो मेरी छोटी वाली बहन तो मुझे प्रेस वाले भाई के नाम से कहती थी, चिढ़ाती थी। और मेरे कपड़ों पे तो प्रेस हो गई है
और मैं अपने यहाँ दुपट्टे वगैरह एडजस्ट कर रही हूँ। आज सारी अलमारी मैंने साफ़ करी थी, आज सारी अलमारी के कपड़े जमाए थे, दुपट्टे वगैरह सारे एक जगह करे थे और ब्लाउज़ वगैरह एक तरफ और पेटीकोट वगैरह सारी चीज़ें मतलब एक तरफ एडजस्ट करके रखी थी। और सारे कपड़े अरेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और अब तो फ़िलहाल रात का टाइम हो गया है, सुबह से आज मुझे साफ़ सफाई में और काम करने में ही टाइम निकल गया पूरा, क्योंकि बच्चे नहीं है, बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और बच्चे नहीं होते हैं तो मैं ऐसे काम बच्चों के बाद ही करती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं मुझे इसलिए। और कपड़ों का काम तो मेरा ख़त्म हो गया है, अब मैंने किचन का काम संभाल लिया है। किचन का काम, खाना पीना तो हो गया है, बस बर्तन वर्तन साफ करके साफ रखने हैं और थोड़ी सी स्लैब वगैरह की डीपली सफाई करनी है, क्योंकि कल से नवरात्रि है और व्रत भी रहेंगे और साफ सफाई करने के लिए थोड़ी सी साफ सफाई हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सफाई तो वैसे मैं नॉर्मली करती हूँ, डेली करती हूँ, डेली करके ही सोती हूँ, क्योंकि गैस वैस स्लिप विलिप तो डेली साफ करनी ही पड़ती हैं इसलिए। और ये इंडक्शन है, इस पे तो हल्का सा दूध वगैरह टपक जाए तो वो ब्लैक है, अलग ही दिखता है। और गैस भी डेली साफ़ करनी पड़ती है। रात को साफ़ करके सोते हैं तो सुबह को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सुबह सुबह जग के आते हैं चाय वगैरह बनाने के लिए और एकदम क्लीन क्लीन किचन मिलती है तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। और एकदम फैली फैली मिले तो बहुत बुरा फ़ील होता है। जब बीमार हो जाती हूँ मैं, जब ऐसा मेरे साथ जब होता है, जब मैं बीमार हो जाती हूँ, जब फैली हुई रहती है मेरी किचन। और आप लोगों के घर में नवरात्रि की तैयारी कब से चल रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपके घर पे कैसी चल रही है तैयारी, ये भी ज़रूर बताएं। और कौन कौन फास्ट रहेंगे ये भी मुझे ज़रूर बताएं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करे करें और कमेंट भी करे करें, क्योंकि आप लोग ना तो कमेंट करते हो और ना लाइक करते हो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।